हाँ, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। हर पल में छिपी सीखें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। हर गरीब परिवार में एक ऐसा सदस्य ज़रूर होता है, जो उस परिवार को गरीबी से निकालकर एक बेहतर जीवन दे सकता है। हो सकता है, वह इंसान आप ही हो। नफ़रत करना। ये तो उन मूर्ख लोगों का काम है, जो सोचते हैं कि वे हमेशा ज़िंदा रहेंगे। सच मानिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हैं, कितने टूटे हुए हैं। फ़र्क सिर्फ़ इस बात से पड़ता है कि आप अपना काम नहीं छोड़ते। जिंदगी ये दो पहियों की साइकिल की तरह है। बैलेंस तभी तक रहेगा जब तक आप चलते रहेंगे। जितना कम बोलेंगे उतना ही आपके शब्दों का असर ज्यादा होगा। और किसी की दया या एहसान के सहारे जिंदगी ने की सोचिए भी मत। अपनी राह खुद बनाए। हर बहस का हल तर्क नहीं होता। कभी कभी बस इतना कह देना काफी होता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। उम्मीद और भरोसा, इनमें सबसे बड़ा फर्क यही है कि उम्मीद टूटने से आप उबर सकते हैं, पर भरोसा टूटने से नहीं। जब भी लगे कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, खुद से पूछ, कहीं कोई कमी रह तो नहीं गई। और अगर आपका बचपन बीत गया है तो दूसरों के बचपन को संवारने की कोशिश कीजिए। आखिर बचपन तो सबके पास सिर्फ एक बार आता है। बुढ़ापा, यह सोचकर सुकून मिलता है कि हम जवानी में नहीं मरे, लेकिन कभी कभी सब कुछ हासिल करने के लिए सब कुछ खोना भी पड़ता है। टेंशन, इसे जितना सीरियस लेंगे उतना ही नुकसान होगा। इसलिए समाधान पर फोकस करें, समस्या पर नहीं। बधाई हो, अब आप और महान लोगों के बीच एक समानता है। उन्होंने भी पहली बार में सफलता नहीं पाई थी। और हाँ, चाहे आप कितना भी कमा रहे हो, बुढ़ापे के लिए बचत जरूर करें। दुनिया की सबसे सुंदर चीजें, इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। और अगर कभी लगे कि आप इस दुनिया में अकेले हैं, तो ये याद रखिए, सिर्फ 4 लोग अंत तक आपके साथ होंगे, और वे भी तब जब आप जा चुके होंगे। रिश्ते, अगर झुकने से कोई रिश्ता बचता है तो झुक जाए, लेकिन अगर हर बार झुकना पड़े तो ठहर जाए। ये दुनिया अजीब है। पत्थर के बेल को पूजा जाता है और जिंदा बेल को डंडे से मारा जाता है। जीवन यह सुकून और रिश्तों का संगम है। जिनके पास रिश्ते हैं उनके पास समय भी होना चाहिए। किताबें जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी सीख असल जिंदगी देती है। मुश्किल समय में सलाह नहीं, सहारा दीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ का कोई मकसद नजर नहीं आता, तो कम से कम खुश रहना सीखिए। बचपन में हर कोई आपको प्यार करेगा, मरने के बाद भी करेगा, पर बीच की जिंदगी में आपको खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। माफ करना और माफी मांगना, ये दोनों सीख लिए तो जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। कठिन दिन वही होते हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं। अगर लोग आपके सपनों पर हंस नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आपके सपने छोटे हैं। तकलीफ उन लोगों से नहीं होती जो साथ नहीं देते, होती है उन लोगों से जो साथ देने का दिखावा करते हैं। तो दोस्तों, हार मानना ऑप्शन नहीं है। याद रखिए, आपके विचार ही आपकी सीमा है। दयालु बनिए, क्योंकि दयालु होने का पछतावा कभी नहीं होगा। जिंदगी का मतलब खुद को ढूंढना नहीं, खुद को बनाना है। खुद पर विश्वास रखें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। आत्मविश्वास से कोई बड़ी कोई ताकत नहीं होती। धन से ज्यादा रिश्तों को महत्व दें। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये रिश्तों का स्थान नहीं ले सकता। अच्छे रिश्ते ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। हर स्थिति में सकारात्मक रहें। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच से आप हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। और अंत में, हर रोज खुद से कहिए, फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी कितनी कठिन है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं। कम बोलिए, मगर जब बोलिए तो ऐसा बोलिए कि लोग उसे भूल ना सके। किसी की दया पर जीना, इससे बेहतर है कि आप खुद के दम पर जिंदगी को जीना सीख लें। हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं होती। कभी कभी यह कह देना ही काफी होता है, मैं असहमत हूं। उम्मीद और भरोसे का फर्क समझिए। उम्मीद टूटे तो आप फिर से खड़े हो सकते हैं, पर भरोसा टूटे तो दिल में गहरी दरार पड़ जाती है। अगर मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि अभी मेहनत में कुछ कमी है। उसे पहचानिए और फिर पूरी ताकत से आगे बढ़िए। दूसरों पर निर्भर न रहें। दूसरों की मदद लेना सही है, लेकिन हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना आपको कमजोर बनाता है। अपनी रुचियों को महत्व दें। जीवन को रोचक बनाने के लिए अपनी रुचियों को समय दें। यह आपके अंदर नई ऊर्जा भरता है। आत्म अनुशासन अपनाएं। अनुशासन सफलता की कुंजी है। यह आपको सही मार्ग पर बनाए रखता है।
ईमानदारी से किया गया काम लंबे समय तक फल देता है। ये आपकी छवि को भी मजबूत बनाता है। अपने डर का सामना करें। डर का सामना किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपने डर को समझें और धीरे धीरे उस पर काबू पाएं। छोटी छोटी चीजों में खुशी खोज। जीवन की असली सुंदरता छोटी छोटी खुशियों में है। इन्हें महसूस करें और सराहें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। हर इंसान में कमजोरियां होती हैं। इन्हें स्वीकार करना और इन्हें सुधारने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है। यह है कि हम जवानी में नहीं मरे, लेकिन याद रखिए, जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कई बार बहुत कुछ खोना पड़ता है। टेंशन जितनी आप लेंगे उतना ही यह आपकी ताकत कम करेगी। समस्या पर रोने से बेहतर है समाधान ढूंढें। अगर पहली बार में असफल हुए तो आप और इतिहास के महान लोगों में अब एक बात समान है, वे भी पहली बार में सफल नहीं हुए थे। और हाँ, भविष्य के लिए बचत करें, क्योंकि बुढ़ापा बिना तैयारी के भारी पड़ सकता है। दुनिया की सबसे सुंदर चीजें, इन्हें न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो यह सोचिए कि दुनिया में गिनती के लोग ही ऐसे हैं जो अंत तक हमारे साथ रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए झुकना गलत नहीं है, पर अगर हर बार आप ही झुके तो ठहर कर सोचिए। जीवन यह समझने का नाम है। वो लोग जिनके पास रिश्ते हैं, अगर उनके पास समय नहीं है तो वे रिश्ते अधूरे हैं। कभी मुश्किल वक्त में किसी को सलाह देने से पहले सोचिए, क्या वह आपके साथ खड़ा होगा अगर आप मुश्किल में हो। अगर आपको अपनी जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आता तो बस इतना कीजिए, खुश रहना सीखिए। माफ करना ये एक ताकत है, पर तभी जब आप सही हो। और अगर माफी मांगनी पड़े तो इसे कमजोरी ना समझें, यह भी आपकी ताकत का हिस्सा है। कठिन दिन यही तो वो पल है जो आपको मजबूत बनाते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो लोग उन पर हंसेंगे। ये हंसी आपकी ताकत बन सकती है। तकलीफ वो तब नहीं होती जब लोग साथ नहीं देते। असली दर्द तब होता है जब लोग झूठा साथ दिखाते हैं। हर बार जब मुश्किलें आए, खुद से कहिए, मैं योद्धा हूं, हार मानना मेरी फितरत नहीं। हर रोज खुद को याद दिलाए, फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी कितनी कठिन है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मैं कितनी मजबूती से खड़ा हूं। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। साथ ही आपके अपने चैनल डिवाइन विजडम पीके को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक और मोटिवेशनल वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। कल एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय श्री कृष्णा।